Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from our geography textbook, chapter 5 Water. When you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं? रिवर्स, जहाँ पर आप पानी देखते हैं, वाटरफॉल्स, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड वाटर इन योर टैप्स। अगर एक छोटे बच्चे से चिल्ड्रंस से पूछा जाए कि पानी कहाँ पर है तो बच्चा क्या कहता है कि पानी हमारे घर की टूटी में आ रहा है, टैप में आ रहा है। और बच्चों को काफ़ी पसंद होता है पेपर की बोट्स बनाना। जब बारिश आती है तो बारिश के अंदर क्या होता है, पानी बह रहा होता है और हम कागज़ की किश्तियाँ बना करके पानी के अंदर चलाते हैं। लेकिन ये पानी जाता कहाँ है? The sun's heat causes evaporation of water into water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. We may see this through a picture. As we read in our textbook, the sun's heat cause evaporation of water. तो सन की हीट क्या है? इवेपोरेशन करती है वाटर को इनटू वाटर वेपर। एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब ये वाटर वेपर जो है कूल्स डाउन हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं? कंडेंसेशन, बादलों के अंदर पानी को इकट्ठा करते हैं ये। एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, कंडेंसेशन होता है, पानी इकट्ठा होता है और यहाँ पर क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। एंड फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, बारिश हो रही है, एंड सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। And this process is known as water cycle. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. तो पानी क्या हो रहा है? कभी ऊपर जा रहा है, फिर वही पानी बारिश के साथ नीचे आता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है एंड प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो हमारी अर्थ क्या है? एक टेरेरियम के जैसे, जहाँ पर जो पानी कई सालों पहले था वैसे का वैसा पानी आज भी एग्जिस्ट है, मौजूद है। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फॉलोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago. टेरेरियम क्या होता है? एक जार लेंगे हम, जार के अंदर मिट्टी डालेंगे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे उसके अंदर, humus, and plant the largest plants first and then arrange the smaller ones around them. और इस ढक्कन को थोड़ा सा पानी डालने के बाद बंद कर देंगे। तो उसके बाद होता क्या है? ये पानी यहीं पर ऊपर की तरफ उठता है और फिर वही पानी कांच की दीवारों के साथ टपकता हुआ, बहता हुआ नीचे उतरता है। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large
amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. तो यहाँ पर क्या होता है, मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स एंड द ओशियन बॉडीज. द सीज कंटेन सोल्टी वाटर. समुद्र का पानी कैसा होता है, सीज का पानी कैसा होता है? सॉल्टी. और उसका रीज़न क्या होता है कि जो पानी बारिश के साथ बहता हुआ आता है पहाड़ों से, माउंटेन्स के ऊपर से होता हुआ, तो माउंटेन्स का कुछ हिस्सा पार्टिकल्स जो हैं वो अपने साथ बहा करके लाता है, और वो पार्टिकल्स जो हैं वहीं पर जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. सॉइल पार्टिकल्स कह सकते हैं या सॉल्टी पार्टिकल्स कह सकते हैं इन्हें. तो वो पानी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं. पानी तो इवेपोरेशन होता है, लेकिन वो पार्टिकल्स जो हैं वो वहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और पानी जो है अगले कई सालों तक सॉल्टी होता चला जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट. जो नमक, जो सॉल्ट हम घर पे यूज़ करते हैं, आपके खाने की टेबल पर होता है, डिब्बी के अंदर या आपके खाने के अंदर डाला जाता है, वो यही सॉल्ट होता है, यहीं से कलेक्ट किया जाता है. In this map, we may see water bodies: Amazon River, Niagara River, Nile River, Caspian Sea, Black Sea, Arabian Sea. मेजर बॉडीज़ जो इसमें दिखाई गई हैं, मेजर सीज जो हैं, लेक्स एंड रिवर्स, जो इस मैप के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, शो किए गए हैं जो यहाँ पर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. कि पानी कितना है? 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है. इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कर्सिटी. कि अगर इससे ज़्यादा पानी है तो फिर हमें पानी की तंगी क्यों महसूस होती है? क्यों हम पानी के लिए वीक हैं? क्यों हमें पूरा पानी नहीं मिल पाता? पीने के लिए पानी की कमी होती है, साफ़ पानी नहीं मिल पाता. इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस. तो क्या जितना पानी हमारे पास है, हमारी झील जो सीज़ के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, क्या वो सारा पानी हमारे यूज़ करने के लिए सुटेबल होता है या नहीं होता? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. तो अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने वाले हैं, तो वहाँ पर एक परसेंटेज शो किया गया है कि टोटल वाटर का कितना परसेंटेज किस रेशो के अंदर है. Oceans, 97.3% of water is saline water. Ice caps, 2.0%. आइस कैप्स क्या होते हैं? अंटार्कटिका, हिमालय, माउंटेन्स के ऊपर जो पानी जो नीचे की तरफ आएगा. ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे चलने वाला जो पानी है, 0.68. फ्रेश वाटर लेक्स, 0.009. सीज एंड सॉल्ट लेक्स, 0.009. एटमॉस्फेयर, 0.0019. and rivers 0.0001. and total is 100% of water.
वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो वाटर क्या है? एसेंशियल है हमारे सर्वाइव करने के लिए, हमारे रहने के लिए। पानी जैसे पीने के लिए चाहिए हमें, किसी भी चीज़ से हमारी प्यास नहीं बुझती, चाहे कोई कितनी ही अच्छी चीज़ हमें दे दे, दूध, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी अच्छी चीज़, लेकिन सिर्फ हमारी प्यास किससे बुझती है? पानी पीने से। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। और कोई भी चीज़ उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाती। कोल्ड ड्रिंक पी लें हम, टेस्ट मिलता है, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती उससे। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। तो आपको अब ऐसा नहीं लग रहा कि पानी को जब हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, एक रिसोर्स को ख़राब कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है अगर हम नंगे पाँव किसी समुद्र के किनारे पर चलें। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी वर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स। तो क्या होता है वहाँ पर? वेट सैंड, जो वहाँ की मिट्टी है वो क्या होती है? हल्की हल्की गीली होती है। ठंडी हवाएं, कूल ब्रीज होती हैं वहाँ पर। सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, एयर के अंदर एक हल्की सी फ्रेगनेंस रहती है। एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, और पानी के ऊपर नीचे होने का आवाज़ें आती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि पानी कभी भी स्टेबल नहीं होता, टिका हुआ नहीं रहता एक जगह पर। इवन बारिश का जो पानी है तो वो भी क्या होता है? स्लोप की तरफ बहता है। तो ऐसे ही सीज़ के अंदर, लेक्स के अंदर पानी जो है स्टेबल नहीं होता। पानी के अंदर क्या रहता है? पानी हिलता डुलता रहता है, मूवमेंट रहती है उसके अंदर। वी मे सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे पानी क्या है? खड़ा नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है? हिल रहा है। इवन जब बोट्स यहाँ पे आती हैं सीज़ के अंदर, तो वो बोट भी क्या है? पानी के फ्लो के साथ आगे की ओर चलती हैं। Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. अब एक गांव के अंदर या किसी भी छोटी सी जगह पर, वहाँ पर तो क्या होता है? पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, तो उनकी बजाय वो पानी तो टिका हुआ होता है। बट ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली। लेकिन ओशियन का जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या करता है? कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। इट इज़ नेवर स्टिल। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। तो जो मूवमेंट्स यहाँ पर होती हैं उसे कैटेगराइज किया जाता है इन 3 टाइप्स: वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। Okay students, the rest of the part of this lesson we will continue tomorrow. Thank you.